हेलो बच्चा लोग, तो आ चुके हैं हम हमारा डीपीपी नंबर 2 का सॉल्यूशन लेके। तो डीपीपी नंबर 2 का खासियत क्या था? देखो, डीपीपी नंबर 2 पे काफ़ी ज़्यादा अच्छा क्वेश्चंस जेईई मेंस और एडवांस रिलेटेड कुछ कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने का कुछ क्वेश्चंस था आपके लिए। तो शायद आप लोगों ने उसका सॉल्यूशन भी किया था। अगर नहीं किए हैं तो ऑब्वियसली इस डीपीपी का सॉल्यूशन करना, और मैं अब इस बोर्ड पे आपका सॉल्यूशन करूँगा। और आपके लिए खुशखबरी, क्योंकि देखा ही था कि मैंने आपको जितना डीपीपी अभी तक मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री का प्रोवाइड करता था, वो मैंने किससे करता था? हैंड रिटेन, यानी कि मैं हाथ से लिख के आपको प्रोवाइड करता था। पर मैं आपके लिए थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करूँगा, और मैं क्या करूँगा? डिजिटलाइज डीपीपी, यानी कि एक गूगल ड्राइव पे मैं सब डीपीपी को मैंने अपलोड करूँगा। अपलोड करने के बाद मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूँगा ईच वीडियो डिस्क्रिप्शन पे, जो कि मेरा लेक्चर्स और डीपीपी का जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, मैं दोनों को ही उसको अवेलेबल करके दूंगा। आप उसको अगर क्लिक करेंगे तो आसानी से डीपीपी को देख भी पाएंगे, और शायद आपका समझने पे भी आसानी होगी। तो चलो ज़्यादा वक्त ना गवाए, आज का काम हम लोग शुरू करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्या था, और मैं आपको बोल देता हूँ कि मेरा एक टेलीग्राम ग्रुप और एक चैनल है जिस पर मैं सारा डीपीपी रिलेटेड कुछ कंसेप्ट्स और कुछ अगर आपका डाउट्स भी है तो वहाँ पर मैं क्या करता हूँ, सॉल्व करता हूँ। तो अगर आप उस पर नहीं जुड़े हो तो जल्दी जल्दी जितना जल्दी हो सके उस टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन हो जाओ। और मेरे लिए तो देखो पॉसिबल तो नहीं है कि सारा क्वेश्चन को सारा क्वेश्चन पहले मैं एक एक क्वेश्चन को इधर पे मैं नोट कर दूँ और उसके बाद आपको सॉल्यूशन करूँ। तो मैं क्या करूँगा, आज से इधर पे मेरा है लैपटॉप, तो मैं क्या करूँगा, लैपटॉप से धीरे धीरे, एकदम से धीरे धीरे आपके सामने मैं क्वेश्चन को रीड करूँगा। आपको मैं यहाँ पे बोर्ड पे क्वेश्चन का जो करस्पॉन्डिंग डेटा आपको प्रोवाइड कर दिया गया है वो मैं लिख दूंगा, एंड उसके बाद सॉल्यूशन करूँगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है? ए बुलेट गोइंग स्पीड, okay, a bullet going with a speed 350 meter per seconds enter a concrete wall and penetrates a distance of 5 centimeter before coming to the rest, find the d acceleration। देखो क्वेश्चन पे क्या बोल रहा है, एक वॉल है इधर पे, ठीक है, एक वॉल है इधर पे, और एक बुलेट इस वॉल को भेद करेगा, ठीक है, इस वॉल को चीर के जाएगा। कितना तक चीरेगा? हमारा क्वेश्चन पे डेटा दे रखा है कि 5 सेंटीमीटर तक इस वॉल के अंदर पे जाएगा। और आपको इधर पे क्या गिवन है? आपको इधर पे गिवन है कि बुलेट का जो वेलोसिटी है, यानी कि बुलेट जो स्पीड से इधर पे जाएगा उसका वेलोसिटी कितना है? 350 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो आपको क्या फाइंड आउट करने को कहा है कि इसका डी एक्सेलरेशन क्या होगा, ठीक है। तो आपको ये वाला चीज़ फाइंड आउट करना है। तो ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 1। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? एकदम से आसान है। तो देखो सॉल्यूशन कैसे हो सकता है। देखो इधर पे 5 सेंटीमीटर अंदर गया, यानी कि 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है विथ अ वेलोसिटी 350 मीटर पर सेकेंड। बट भेद करने के बाद क्या होगा, जब 5 सेंटीमीटर तक वो पहुंच जाएगा एंड पॉइंट पे, तब उसका क्या होगा? तब उसका वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी क्या होगा? 0 हो जाएगा, है ना। तो इनिशियल वेलोसिटी था हमारा ये हमारा फाइनल वेलोसिटी, डिस्टेंस गिवन है हमको, और एक्सेलरेशन हमको निकलना होगा। ऑब्वियसली एक आसान सा सवाल। देखो हम लोग तो एक फॉर्मूला जानते हैं कि वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। हमको क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा? एक्सेलरेशन, यानी कि डी एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना पड़ेगा। अब देखो क्वेश्चन का खासियत क्या है। देखो अगर इधर पे एक्सेलरेशन होगा या डी एक्सेलरेशन होगा, ये बात किसी पे डिपेंडेंट नहीं होगी कि देखो क्वेश्चन पे आपको क्या बोल रहा है कि डी एक्सेलरेशन फाइंड आउट करने के लिए, यानी कि अगर आप पहले से ही एक्सेलरेशन को, यानी कि ए का जो मैग्नीट्यूड है उसको अगर आप नेगेटिव अगर मान लो या ना मान के उसको अगर पॉजिटिव मान के नॉर्मल तरीक़ों से अगर सॉल्व करेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक्सेलरेशन हो रहा है या डी एक्सेलरेशन हो रहा है। तो हम पहले सॉल्व करते हैं। देखो इधर पे डिस्टेंस को किस पे गिवन है? सेंटीमीटर, तो इसको पहले मीटर पे कन्वर्ट कर लेते हैं। ओके, तो हमका जो एस हमको गिवन है कि 5 सेंटीमीटर, इसको हम मीटर पे कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा? 100 से इसको डिवाइडेड करना पड़ेगा, इसका मतलब 0.05 मीटर आ जाएगा। तो इधर से क्या होगा? देखो फाइनल वेलोसिटी तो है 0, इनिशियल वेलोसिटी है कितना? 350 मीटर पर सेकेंड, उसका होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू एस। एस का वैल्यू कितना दे रखा है आपको? 0.05 मीटर। ओके, अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं कैसे होगा। देखो इधर पे क्या हो जाएगा? देखो -350, तो भाई 350 का स्क्वायर इधर पे आ जाएगा, इंटू 350 होगा, 350 इंटू 350, और इधर पे देखो 2as, ठीक है। यानी कि इधर पे क्या होगा? अगर हमको ए का वैल्यू अगर हमको फाइंड आउट करना है तो ऑब्वियसली हम क्या करेंगे? 2 और इसको नीचे दे देंगे, ठीक है।
0.05। अब क्या होगा हमका, देखो इधर से क्या होगा 100 ऊपर आ जाएगा और इधर से 2 5 जा कितना होता है 10, 10 से 10 यानी कि 10 को 5 टका हो जाएगा। यानी कि इधर से एक्सेलरेशन का जो वैल्यू हमको आएगा वो क्या होगा, देखो माइनस साइन 350 इंटू 350 इंटू 10, ठीक है। ये कितना का है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। मतलब डी एक्सेलरेशन, देखो अब एक्सेलरेशन आपको फाइंड आउट करने के लिए बोला है, ठीक है। यानी कि डी एक्सेलरेशन, देखो एक्सेलरेशन का वैल्यू नेगेटिव, इसका मतलब क्या है वो क्या होगा डी एक्सेलरेट होगा, है ना। तो ऑब्वियसली आपको इधर कोई और चीज़ सोचना ही नहीं है कि इधर पे एक्सेलरेशन होगा या डी एक्सेलरेशन होगा, आपको साइन ही बता देगा कि इधर पे क्या होगा। देखो 35 इंटू 35 कर लेते हैं, कितना होगा देखते हैं। देखो 5 5 ज़ा 5, इधर पे क्या होगा 17, इधर से 3 5 ज़ा 5, इधर से 3 3 ज़ा 9, 9 और 1 10, ओके। तो क्या होगा हमारा 5 5 और 7 2 2 1 1 2 2 5 होगा, ठीक है। देखो 35 का स्क्वायर कितना 1 2 2 5 और इधर पे कितना 0 है 1 2 3 यानी कि 10 टू दी पावर, सॉरी इधर पे 1 2 2 5 आ जाएगा, है ना। 1 2 2 5 हो जाएगा और इधर पे 10 का पावर क्यूब आ जाएगा। ये कितना है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जिनका बच्चों का आंसर डी एक्सेलरेशन का वैल्यू इतना आया है उन सभी का आंसर सही है। और आपको अगर बोलेगा कि डी एक्सेलरेशन कितना है, डी एक्सेलरेशन का मतलब क्या है, वो तो भाई रिटार्डेशन हो रहा है, यानी कि तब आपको क्या करना पड़ेगा, इस नेगेटिव साइन को रिजेक्ट करना पड़ेगा, तब आपको मॉड ऑफ ए को फाइंड आउट करना पड़ेगा। शायद आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया। तो चलते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो मूव करते हैं हमारा सेकंड क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो सेकंड क्वेश्चन भी थोड़ा सा आसान ही है। देखो बोल रहा है कि ए पार्टिकल इज मूविंग विथ ए वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड, यानी कि एक पार्टिकल 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा है किसी भी तरफ, ओके, विथ ए कांस्टेंट रिटार्डेशन 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। एंड देन हमको बोल रहा है एक्टिंग ऑन द constant retardation 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्टिंग ऑन द पार्टिकल, फाइंड द डिस्टेंस ट्रैवल बाय द पार्टिकल इन द थर्ड सेकेंड। यानी कि हमको क्वेश्चन पे क्या बोल रहा है, एक पार्टिकल है जो कि उसका वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है और उसको क्या हो रहा है, एक रिटार्डेशन एक्ट हो रहा है उस पार्टिकल के ऊपर जिसका वैल्यू हमको 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दे रखा है। आप बोलोगे कि भैया इधर पे माइनस साइन क्यों लिए, इधर पे दे रखा है रिटार्डेशन, तो इसलिए हम इसको नेगेटिव साइन लेके सॉल्व करेंगे। आप बोल रहा है डिस्टेंस ट्रैवल बाय द थर्ड सेकेंड, यानी कि हमको क्या करना पड़ेगा, देखो ध्यान से समझना कंसेप्ट। यानी कि पार्टिकल जब t इक्वल टू 0 है तब इधर था, सोचो उसके बाद सोचो कि t इक्वल टू 1 है तब इधर था, यानी कि इसके ऊपर क्या हो रहा था, रिटार्डेशन हो रहा था। यानी कि वक्त जितना जितना गुजारेगा, ध्यान से सुनना, वक्त जितना जितना जाएगा तब क्या होगा, पार्टिकल का जो डिस्टेंस ट्रैवल हो रहा है पर सेकेंड उसका क्या होगा, घटता चला जाएगा। और एक टाइम ऐसा आएगा, देखो कंसेप्ट में आपको बोल रहा हूँ, देखो पार्टिकल तो भाई इधर मूव कर रहा था, है ना। तो इधर पे जब जाएगा पार्टिकल का भाई स्पीड थोड़ा सा धीरे धीरे क्या होगा, कमेगा कमेगा। एक टाइम ऐसा आएगा जब पार्टिकल का वेलोसिटी 0 हो जाएगा, तब क्या करेगा, पार्टिकल फिर से इधर मूव करता हुआ चला जाएगा। तो हमको क्वेश्चन पे ये बात ध्यान से समझना पड़ेगा कि कब वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल कब 0 होगा। और हमको क्वेश्चन पे क्या फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है S3, ओके। S3 का मतलब क्या है, डिस्टेंस ट्रैवल बाय द थर्ड सेकेंड, ओके, सॉरी डिस्टेंस नहीं, ओके, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल्ड बाय द पार्टिकल इन थर्ड सेकेंड, ओके। तो चलो बीच पे क्या हुआ था ना, लाइट चली गई थी। तो चलो आ जाओ स्टार्ट करते हैं, हमारा लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट ट्रैवलिंग बाय द पार्टिकल, ओके। यहाँ पे था हमारा थर्ड सेकेंड, यानी कि जब t इक्वल टू क्या हुआ, इसका मीनिंग जब t इक्वल टू 2 था तब डिस्प्लेसमेंट नहीं, हमको क्वेश्चन पे क्या मांग कर रहा था, डिस्टेंस, ओके। डिस्टेंस ट्रैवल बाय द पार्टिकल, ओके, इन द थर्ड सेकेंड, यानी कि t इक्वल टू 2 से t इक्वल टू 3 तक जब पार्टिकल जाएगा तब क्या होगा, देखो t इक्वल टू 2 पे पार्टिकल का पोजीशन एक जगह पे रहेगा, t इक्वल टू 3 पे रहेगा एंड उसका
जो डिफरेंस होगा उसको हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा। अगर हमको डिस्प्लेसमेंट बोलता तो एक और काम हमको करना पड़ता। तो मैं इस प्रॉब्लम को आपके लिए मैं आपको एक अच्छा सा कंसेप्ट आपको समझाता हूँ। देखो इधर पे मैं आपको बोला था कि वेलोसिटी 0 होगा एंड 0 होते हुए इधर पे चलेगा। तो इन टाइप को प्रॉब्लम को मैं क्या कहता हूँ, यू टर्न प्रॉब्लम। ओके, यू टर्न प्रॉब्लम, ठीक है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट सा कंसेप्ट भी है इसका। तो आपको ये बात ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है, देखो वेलोसिटी 0 होगा। अब आपको सबसे पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा कि वेलोसिटी कब 0 होगा। देखो हम एक फॉर्मूला जानते हैं कि v इक्वल टू यू प्लस ए टी। देखो वेलोसिटी 0 हो रहा है, देखो v का डायरेक्शन इधर पे है ना। देखो मतलब इनिशियल वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर पे है और एक्सेलरेशन इस तरफ है, यानी कि 10 माइनस 4 इंटू टी, यानी कि t इक्वल टू 2.5 सेकेंड। इसका मीनिंग क्या बोल रहा है, देखो ध्यान से सुनना। जब टाइम t इक्वल टू 2.5 सेकेंड जब होगा पार्टिकल, तब क्या होगा, पार्टिकल इधर पे आ जाएगा, तब उसका वेलोसिटी 0 होगा। अब जब t इक्वल टू 2.5 सेकेंड से पार्टिकल जब t इक्वल टू 3 सेकेंड तक जब ट्रैवल करेगा, तब पार्टिकल किधर पे होगा, इधर से कुछ इस जगह पे होगा, है ना। अब क्या होगा, अब सिनारियो क्या हो रहा है, जब टाइम इक्वल टू इतना सा हो गया, अब क्या हुआ, देखो t इक्वल टू, देखो हमारे पास अब क्या बचा है, t इक्वल टू 5 सेकेंड हमारे पास बचा है। देखो टाइम तो भाई इन्फिनिटी है, क्योंकि ये तो भाई पार्टिकल इन्फिनिटी तक जाएगा, तो हमको तो वो वाला चीज़ कैलकुलेट नहीं करना है ना, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमको चलना है। तो 30 सेकेंड के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, t इक्वल टू 2.5 पे कितना सा पार्टिकल ट्रैवल किया है देखते हैं। देखो एस इक्वल टू हम लोग क्या जानते हैं, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। देखो इनिशियली इसका वेलोसिटी क्या था, इस पॉइंट पे 0 था, तो ऑब्वियसली यू टी प्लस मतलब 0 प्लस हाफ इंटू ए इंटू टी स्क्वायर। देखो अब डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, पार्टिकल का रिटार्डेशन पे इधर सेम डायरेक्शन, यानी कि हमको इधर पे साइन का कोई टेंशन वाला बात नहीं है। ए इंटू टी स्क्वायर, टी का वैल्यू 0.5, उसका होल स्क्वायर, यानी कि हाफ इंटू 4 इंटू 0.25। ऊपर से इधर पे क्या हो जाएगा, 100 आ जाएगा, इधर से 4 से 4 आ जाएगा और 0.5 मीटर, यानी कि इधर पे t इक्वल टू 3 सेकेंड जब होगा, पार्टिकल ने 0.5 मीटर ओके ट्रैवल करेगा, ठीक है। अब तो आ गया 0.5 मीटर इधर से ट्रैवल कर लिया। अब क्वेश्चन है कि पार्टिकल, आप देखना ध्यान से, डिस्टेंस को तो भाई आप आराम से निकाल सकते हो, ठीक है। आप देखते हैं t इक्वल टू 2 से t इक्वल टू 2.5, ओके। अब बारी है कितना, इधर पे थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं। t इक्वल टू 2 से लेके 2.5 सेकेंड तक हमको देखना है ना। तो अगर हमको ये वाला चीज़ देखना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, देखो अगर हम पार्टिकल का क्या करेंगे, 30 सेकेंड पे अगर हम डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे तो भाई नहीं होगा उतना सा, ओके। तो हम लोग अगर क्या करेंगे, पहले तो हमको निकालना पड़ेगा कि t इक्वल टू 2 सेकेंड पे पार्टिकल का पोजीशन कहाँ था, देन हमको निकालना पड़ेगा t इक्वल टू 2.5 सेकेंड पे पार्टिकल का पोजीशन कितना था, उससे उन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके हम लोग क्या करेंगे, उन दोनों का अंदर जो डिस्टेंस है वो वाला चीज़ हमको इधर से पता चल जाएगा, एंड इधर से तो हमको 0.5 का वैल्यू पता है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, उन दोनों का वैल्यू अगर हम ऐड कर देंगे तो आपका रिजल्ट और आपका आंसर आ जाएगा। देखते हैं, देखो t इक्वल टू जब 2 था तब पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट कितना था, देखो एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यानी कि देखो यू, देखो पहले इसका वैल्यू कितना था, देखो 10 था इंटू टी का वैल्यू 2। अब ये वाला चीज़ मैंने इधर पे क्यों अप्लाई किया, देखो वेलोसिटी का डायरेक्शन, इधर आपको ना सबसे ज़्यादा चीज़ ध्यान ये रखना है कि भैया ने आपको डायरेक्शन का कंसेप्ट और साइन कन्वेंशन एकदम से क्लियर कर लिया था। देखो t इक्वल टू 2.5 सेकेंड तक इतना जाएगा, यानी कि t इक्वल टू जब टाइम t इक्वल टू जब 2 सेकेंड होगा, तब पार्टिकल का पोजीशन सोचो कि भाई कुछ इधर होगा, और तब तो भाई इसका वेलोसिटी तो एकदम से भाई 0 तो नहीं रहा होगा, कि वेलोसिटी तो भाई 2.5 सेकेंड पे इसका 0 होगा, है ना। तो ऑब्वियसली इसके लिए क्या होगा, देखो वेलोसिटी का डायरेक्शन भी इधर होगा, बट एक्सेलरेशन इधर होगा, वेलोसिटी इधर होगा, एक्सेलरेशन इधर होगा, और उसका डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, यानी कि वेलोसिटी और
डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन एकदम से सेम होगा, मतलब मैग्नीट्यूड एकदम से सेम होगा, पर एक्सेल रिटार्डेशन के चलते इसका स्पीड कम होगा, इसलिए इधर पे -a हमको लेना पड़ेगा, यानी कि -4 लेना पड़ेगा, यानी कि हाफ a इंटू टी स्क्वायर। ए का वैल्यू हम लोग ले लिए और t का वैल्यू 2 स्क्वायर यानी कि 4 आ जाएगा, इधर से 2 आ जाएगा और इधर से 20 - 8 और इसका वैल्यू क्या होगा 12 मीटर आ जाएगा इधर से। अब आपको फाइंड आउट करना है कि t इक्वल टू जब 2.5 सेकेंड होगा तब पार्टिकल का क्या होगा, कितना डिस्प्लेसमेंट पे, है ना। देखते हैं, सोच लेते हैं। इसका डिस्प्लेसमेंट एस प्राइम है, एस प्राइम इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू का वैल्यू है 10 इंटू टी 2.5 माइनस हाफ इंटू क्या होगा ए इंटू टी स्क्वायर होगा, है ना। फिर पे देख लेते हैं, ए इंटू टी स्क्वायर, टी का वैल्यू कितना है 2.5, उसका होल स्क्वायर होगा, है ना, तो 2 बार लिख लिए। तो इधर से क्या होगा देखो, पॉइंट इधर पे 100 हो जाएगा, इधर से देखो क्या होगा 25 से 4 आ जाएगा, 4 से 4 चला जाएगा और इधर पे देखो 25 हो जाएगा, है ना। 10 नीचे आ जाएगा, 10 से 10 ऊपर पे कट पिट के मर जाएगा, इधर पे क्या होगा देखो 12.5 आ जाएगा, जिसका वैल्यू देखो इधर पे क्या होगा 25 से इसको अगर सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 12.5 आएगा, है ना। तो एस प्राइम यानी कि इधर से इधर का डिस्टेंस कितना है 12.5, है ना। और जब पार्टिकल का समय जब t इक्वल टू 2 सेकेंड था तब पार्टिकल ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है देखो, तब पार्टिकल ने 12 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया है, यानी कि इधर से इसका वैल्यू है 12 मीटर, यानी कि हमको फाइंड आउट करना वाला है इस वाला डिस्टेंस, और आपको जो रिमेनिंग 0.5 यानी कि रिमेनिंग जो 0.5 सेकंड के लिए ए वाला चीज़ तो मैंने आपको कैलकुलेट कर लिया था। अब देखो इसका इन दोनों का डिफरेंस कितना है 0.5, यानी कि आपका आंसर पे आएगा 0.5 इसके चलते, और इधर पे इसके चलते आएगा 0.5, यानी कि टोटल डिस्टेंस ट्रैवल किया 0.5, ओके सॉरी, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल करेगा 1 मीटर, तो 1 मीटर होगा आपका करेक्ट आंसर। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो कि हमको दे रखा है क्वेश्चन पे, तो ऑप्शन नंबर बी जिनका भी आया था उन सभी का आंसर एकदम से सही है ना। तो देखते हैं। अच्छा, तो आपको मैंने अब डिस्टेंस का कंसेप्ट बोला था, अब डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या होगा देखो, t इक्वल टू 2 सेकेंड पे पार्टिकल इधर था, इधर पे भी 0.5, और t इक्वल टू जब 3 सेकेंड की बात होगा तब पार्टिकल किधर होगा, इधर पे होगा, है ना, इधर पे होगा। तो ऑब्वियसली क्या होगा देखो t इक्वल टू 2 सेकेंड पे इधर पे होगा, और गजब बात क्या है दोनों का ही डिस्टेंस सेम है, यानी कि इधर पे भी इधर होगा, यानी कि मैं आपको इसीलिए मैं बोला हूँ कि यू टर्न का कंसेप्ट जब आपको बोलेगा तब आपको डायग्राम आपका मस्ट है, आपका कंसेप्चुअल क्लियरिटी एकदम से मस्ट है। अगर डिस्प्लेसमेंट कभी भी अगर पूछता है देखो, डिस्टेंस पे तो उतना ट्रैवल्स नहीं आएगा, बट डिस्प्लेसमेंट जब आपको पूछेगा तब आपको सोचना पड़ेगा कि पार्टिकल का इनिशियल और फाइनल पोजीशन कितना है, उसके अकॉर्डिंग आपको मूव करना पड़ेगा, ठीक है। इधर पे देखो डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है 0, तो ए वाला चीज़ आपको ध्यान रखना था, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आ जाओ चलते हैं हमारा 3rd नंबर क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। देखो 3rd नंबर क्वेश्चन पे बोल रहा है कि ए कार कवर्स 2/5 डिस्टेंस एट ए स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर एंड 3/5 of the distance at the speed of 60 किलोमीटर, एवरेज स्पीड ऑफ द कार फॉर हिज जर्नी। ओके, हमारे पास चारों ऑप्शन गिवन है। ओके, पहले तो हम क्या करेंगे, ऑप्शंस को आपके लिए लिख लेंगे। पहला ऑप्शन है 65, ओके, दूसरा ऑप्शन है कितना 70.5 किमी पर आवर, तीसरा ऑप्शन है आपके लिए 66.67 किमी पर आवर, चौथा ऑप्शन है 77.5 किमी पर आवर। तो ये है हमारा 4 ऑप्शन। तो देखो क्या बात है, हमको क्या बोल रखा है कि एक कार कवर कितना डिस्टेंस, देखो 2/5 डिस्टेंस। मैंने इधर पे लेट कर लेता हूँ, मैं आपको डायग्राम समझाता हूँ, कोई टेंशन वाला बात नहीं है। आपको टोटल डिस्टेंस एक सिलेक्ट कर लेना है, आपको बोल रहा है एवरेज ऑफ द वेलोसिटी और स्पीड, आप जो भी समझ सकते हो, तो वो वाला चीज़ कितना होगा। देखो हम एवरेज का कंसेप्ट क्या जानते थे, ध्यान से सुनना।
टोटल डिस्टेंस, है ना, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, है ना। हम लोग तो भाई यही जानते थे, यही तो जानते थे, है ना। देखो अगर टोटल डिस्टेंस अगर इधर से लेके इधर तक अगर हमने एक सेलेक्ट कर लिया तो हमका क्या होगा, देखो इधर पे देखो टोटल अगर देखो इधर पे हमको क्या बोला था, 2/5 डिस्टेंस। सोचो कि इधर पे भाई 2/5 था, यानी कि इधर पे 2x/5 होगा, इधर पे 3x/5 होगा। देखो 2/5 ऑफ द डिस्टेंस मतलब 2/5 ऑफ द डिस्टेंस इंटू एक्स, और इधर पे 3x/5। अगर आप इसको सम करेंगे तो इधर से देखेंगे कि इसका वैल्यू कितना होगा, x होगा। और 2/5 ऑफ द डिस्टेंस फर्स्ट जो बोला था उन्होंने बोला था कि 60 किलोमीटर पर आवर से गुजारेगा, और इधर से कितना, सॉरी फर्स्ट डिस्टेंस इन्होंने 80 किलोमीटर पर आवर से गुजारेगा, और इन्होंने फर्स्ट डिस्टेंस कितना 60 किलोमीटर पर आवर से जाएगा। तो आपको देखना है कि हमको क्या रिक्वायरमेंट है। देखो टोटल डिस्टेंस तो हम लोगों ने एक सेलेक्ट कर लिया, तो इधर पे तो ऊपर पे तो एक आ जाएगा। अब हमको निकालना है टोटल टाइम, पर हमको वेलोसिटी गिवन है। देखो हम क्या जानते थे, v इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम ही तो होता है। तो अगर हमको t निकालना है तो ऑब्वियसली क्या करेंगे, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय वेलोसिटी करेंगे। देखो हमको डिस्टेंस अगर क्या हमको डिस्टेंस गिवन है, ऑब्वियसली है। देखो 2x/5 डिस्टेंस कवर करता है इतना टाइम पे, तो हमको क्या करना है 2x/5, ये वाला तो हुआ हमारा डिस्टेंस। अब वेलोसिटी कितना होगा 80 किलोमीटर पर आवर, है ना। इसी तरफ से इधर पे क्या होगा 3x/5 और इधर पे 60, ओके। ऑब्वियसली ये वाला चीज़ किलोमीटर पर आवर, और अगर आप ऑप्शन को देखेंगे तो वो वाला चीज़ भी किलोमीटर पर आवर पे है। तो हमको इधर पे यूनिट चेंज करने का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो इधर से देखो क्या होगा, देखो इसका मतलब क्या है, देखो 5 क्या होगा मल्टीप्लाई होके नीचे आ जाएगा, ओके। और इधर पे भी 5 मल्टीप्लाई होके डिनोमिनेटर पे आ जाएगा। तो अगर हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाइड करेंगे तो क्या होगा, इधर पे 40 होगा, और इधर से 3 6 हो जाएगा। इधर पे क्या होगा x डिवाइडेड बाई 200, और इधर पे x डिवाइडेड बाई 100 आ जाएगा। इधर से देखो x डिवाइडेड बाय, अगर हम इसका एलसीएम लेंगे तो क्या होगा 200 इसका एलसीएम होगा। इधर से देखो x प्लस 2x हो जाएगा, है ना। एलसीएम लेंगे तो क्या होगा x प्लस 2x हो जाएगा, है ना। यार इधर पे देखो 3x डिवाइडेड बाई 200, और इधर पे न्यूमिनेटर पे x रहेगा। अब देखो x से x इधर पे खूब टका हो जाएगा, और इधर पे हमका क्या बचेगा, देखो 3/200 होगा, जो कि हमका टाइम हमको तो भाई चाहिए, सॉरी हमको तो एवरेज वेलोसिटी चाहिए, है ना। तो एवरेज वेलोसिटी का यूनिट कितना होगा, किलोमीटर पर आवर पे होगा। देखो इधर पे 1 बाई उसका रेसिप्रोकल, यानी कि इसका अगर रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या होगा 200/3 होगा हमारा आंसर, वेलोसिटी एवरेज, ओके, है ना। तो इसका अगर हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो क्या होगा, देखो 6 से इधर पे जाएगा, इधर पे 6.67 होगा। इसका करेक्ट आंसर देख लेते हैं, हमारा ऑप्शन, सॉरी इधर पे तो है ही भाई, हमारा ऑप्शन नंबर 3 एकदम से करेक्ट आंसर होगा, और इसका यूनिट भी होगा किलोमीटर पर आवर, क्योंकि हम लोग यूनिट को चेंज नहीं किए थे। तो आ जाओ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पे, शायद आपको क्लियर हो गया। तो चलो हमारा 4th नंबर क्वेश्चन को हम लोग रीड कर लेते हैं पहले। 4th नंबर क्वेश्चन भी एक अच्छा सा क्वेश्चन है, देखते हैं 4th नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। देखो बोल रहा है कि ए बुलेट ऑफ मास 20 ग्राम हैज़ इनिशियलाइज्ड विथ ए स्पीड ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड। यानी कि बोल रहा है कि एक बुलेट है इधर पे, उसका मास दे रखा है 20 ग्राम है, उसका मास 20 ग्राम दे रखा है, और उसको बोल रहा है कि एक स्पीड, जिसका स्पीड दे रखा है 1 मीटर पर सेकेंड से वो वाला चीज़ जा रहा है किधर। अब देखेंगे कि भाई किधर जा रहा है, देखते हैं। जस्ट बिफोर स्टार्टिंग पेनिट्रेटिंग ए मड वॉल ऑफ थिकनेस 20 centimeter, if the walls offer a mean resistance of the 2.5 into 10 to the power minus 2 Newton, the speed of the bullet after emerging from the other side the wall will be close to। देखो हमको क्या बोल रहा है, देखो बुलेट तो इधर से क्या हुआ, उसका वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकंड से तो भाई जा रहा है, ठीक ठाक था। अब उन्होंने बोल रहा है कि एक क्या है, एक वॉल है ना, ओके, मड वॉल है, यानी कि एक मिट्टी का दीवार है इधर पे, और इसका जो थिकनेस है वो कितना दे रखा है 20 सेंटीमीटर दे रखा है।
अब जब ये बुलेट इस मड वॉल पे जब जाएगा तब क्या होगा, ये वाला चीज़ क्या होगा, इस जब टकराएगा उसका वेलोसिटी क्या होगा, ऑब्वियसली जितना से जा रहा था उतना ही होगा, क्योंकि इधर से तो भाई कोई रेजिस्टिव फोर्स अभी तक तो इसके ऊपर कोई अप्लाई नहीं हुई है ना, तो इधर से भी इसका वेलोसिटी क्या होगा, यू इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड होगा। अब जब इस मड वॉल से जब वो जाएगा तब हमारा क्वेश्चन पे क्या दे रखा है कि एक रिटार्डेशन उसके ऊपर एक्ट होगा, पर हमको डायरेक्ट उसका रिटार्डेशन नहीं देके बोल रहा है कि एक रेजिस्टेंस फोर्स उसको अप्लाई करेगा। क्या होगा वो रेजिस्टिव फोर्स, उसका वैल्यू क्या है 2.5 इंटू 10⁻⁻² न्यूटन। ठीक है, इतना न्यूटन एक रेजिस्टिव फोर्स उसके ऊपर अप्लाई हो रहा है। तो अगर हम लोगों को अगर डी एक्सेलरेशन यानी कि इस वाले जो चीज़ है ना, ये बुलेट जब अंदर पे जाएगा तब क्या होगा, एक रेजिस्टिव फोर्स उसके ऊपर अप्लाई करेगा, उसके चलते उसका वेलोसिटी धीरे धीरे घटेगा, घटते घटते एक टाइम आएगा कि देखो 20 सेंटीमीटर तो भाई है, तो इधर पे दो केस हो सकता है। एक केस तो ऐसा कि रिटार्डेशन होते होते बीच बीच पे चलते ही ए रुक जा सकता है बुलेट, और दूसरा कंडीशन ए हो सकता है कि 2 सेंटीमीटर के बाद ही इसका वेलोसिटी ज़ीरो नहीं होके कुछ वेलोसिटी से बाहर पे निकल जाएगा। तो देखते हैं कौन सा केस होता है। तो अगर हमको ये वाला चीज़ अगर फाइंड आउट करना है तो पहले चीज़ तो आपको देखना है कि हमको मास प्रोवाइड कर दिया है 20 ग्राम। तो इधर से हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो एफ इक्वल टू हम लोग क्या जानते हैं, मास इंटू एक्सेलरेशन इक्वल टू इसका वैल्यू देखो इतना न्यूटन गिवन है हमको। अब अगर हमको ए का वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ेगा तो मास को इधर से क्या होगा डिवाइड करना पड़ेगा, -2 डिवाइडेड बाय मास। देखो मास का वैल्यू कितना है 20, पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा न्यूटन एक एसआई यूनिट है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, जो मास है एक ग्राम को हमको केजी पे कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा, इसको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। देखते हैं अब क्या होगा। देखो 1000 से अगर डिवाइड करेंगे तो इधर से 0 से 0 निपट जाएगा, और इधर पे 10⁻² रहेगा, जो कि ऊपर जाके क्या होगा -2 से निपट जाएगा, है ना, निपट गया। तो अब क्या होगा, देखो इधर पे क्या होगा 2.5 डिवाइडेड बाई 2 है हमारे पास, तो इधर से क्या होगा 1.25 होगा इसका जो रिटार्डेशन है। ओके, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से इसका रिटार्डेशन हो रहा है। तो अब आपको देखना है, देखो 20 सेंटीमीटर इधर पे तो आपको गिवन है ना, और हमको जो क्वेश्चन हमको अल्टीमेटली फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है कि जब अदर साइड से जब बुलेट निकलेगा तब उसका स्पीड कितना होगा, है ना। हमारे पास चारों ऑप्शन दे रखा है। देखो चारों ऑप्शन में से पहला जो हमारा ऑप्शन नंबर ए है उसका वैल्यू दे रखा है 0.3 मीटर पर सेकेंड, 2 नंबर 0.4 मीटर पर सेकेंड, सी नंबर दे रखा है 0.1 और डी 0.7 ओके मीटर पर सेकेंड हमको गिवन है ना। तो अब हमको क्या फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है कि जब इधर से निकलेगा तो तब उसका वेलोसिटी क्या होगा। देखो इधर पे इतना एकदम से सिंपल सा प्रॉब्लम आप में, इस प्रॉब्लम एक ऐसा प्रॉब्लम पे कन्वर्ट हो गया जहाँ पे देखो ये इसका देखो सब कुछ तो भाई एसआई टर्म पे है, तो हमको इसको क्या करना पड़ेगा, एसआई पे कन्वर्ट करना पड़ेगा। देखो 0.20 सेंटीमीटर को अगर हम मीटर पे कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी उसका वैल्यू 0.2 मीटर आएगा। यानी कि हमको इतना सा डिस्टेंस ट्रैवल करना है, ध्यान से सुनना मेरा बात। उसका इनिशियल स्पीड था 1 मीटर पर सेकेंड और उसका रिटार्डेशन था कितना 1.25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमको क्या करना पड़ेगा, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमको फाइंड आउट करना पड़ेगा जब निकालेगा उसका वेलोसिटी क्या होगा। सोचे कि उसका वेलोसिटी लेट कर लेते हैं v होगा। तो हमारे पास तो एक फार्मूला ऐसे ही है, क्या फार्मूला है भैया, v² इक्वल टू u² प्लस 2as, है ना। ये वाला तो फार्मूला था। हमको तो भाई क्या करना पड़ेगा, v² का मतलब v का वैल्यू हमको निकालना पड़ेगा, u का वैल्यू आपको गिवन है 1, इधर पे 2 इंटू ए। देखो इधर पे क्या हो रहा है, रिटार्डेशन हो रहा है। ओके, तो इसके लिए इसके चलते क्या होगा, इसका साइन नेगेटिव हो जाएगा, और इधर पे इसका वैल्यू क्या है 0.2 मीटर। ओके, तो इधर पे आएगा 1 प्लस क्या होगा इधर पे 2 से ये वाला चीज़ अगर देखो मल्टीप्लाई और डिवाइड अगर करेंगे तो क्या होगा, इधर पे देखो 10 और इधर से 10 यानी कि 100 हो जाएगा। देखो इधर पे अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, देखो 2 2 जा 4, 4 को अगर हम 125 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा
5000 आएगा, है ना, 5000 आएगा ना। देखो 5000 डिवाइडेड बाई 100, ऑब्वियसली एक नेगेटिव साइन होगा, है ना, तो इसका वैल्यू क्या होगा 1 माइनस 5 हो जाएगा वी स्क्वायर, है ना, यही वाला तो चीज़ होगा। अच्छा, क्या कुछ गलती किया है इधर पे? ओ ओके, देखो इधर पे देखो रिटार्डेशन क्या था 12.5 नहीं था, 1.25 था, तो इसके चलते क्या होगा एक और ज़ीरो इधर पे ऐड हो जाएगा, यानी कि इधर पे क्या होगा एक और भी ज़ीरो रहा होगा। ठीक है, एक और ज़ीरो अगर रहेगा तो क्या होगा 0.5 होगा, है ना, समझ गया ना। देखो इधर से क्या होगा, देखो वी स्क्वायर का जो वैल्यू आ रहा है इधर से क्या होगा 1 माइनस 0.25 यानी कि 0.5 होगा। ठीक है, तो अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे, देखो v का वैल्यू क्या आ रहा है इधर से √0.5। देखो अगर मैं क्या करूँ, ध्यान से देखना, इधर पे मैं कैलकुलेशन के लिए क्या करता हूँ, मैं इधर पे इस साइड पे ऊपर पे 1000 और नीचे 1000 से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो हमको देखो क्या कन्वीनियंट हमको क्या मिलेगा। देखो आपको सब समय आपको ध्यान रखना है कि हम लोग एक ऐसा प्रोसेस, ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ आपके लिए एक ऐसा प्रोसेस आपके लिए लाया जाए जिसके द्वारा आप लोग किसी भी क्वेश्चन को जनरलाइज एक क्वेश्चन की तरफ ट्रीट करके एक ऐसा सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड करना चाहता हूँ जिस सॉल्यूशन के आपको एकदम से समझने पे जितना हो सके कैलकुलेशन कह सकते हो, क्वेश्चन का कंसेप्चुअल अप्रोच, ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ कि आपके लिए इजी करवाया जाए। तो इधर से क्या होगा, देखो ये वाला चीज़ अगर इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा ऊपर पे 50 और नीचे होगा 100 होगा। तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ, देखो ऊपर पे तो भाई √50 और नीचे में क्या करूँगा 100 को भाई बाहर निकालूंगा तो क्या होगा 10 आ जाएगा रूट के बाहर पे अगर ले आऊँगा तो इसका आंसर क्या होगा। देखो इसका आंसर क्या होता है √50। देखो 50 कैसे बनता था 5 का स्क्वायर इंटू 2, यानी कि इसका अगर रूट में करूँगा तो क्या होगा 5√2 होगा हमारा। तो इधर पे क्या होगा 5√2 डिवाइडेड बाई 10 होगा, है ना, और √2 का वैल्यू हम सभी को पता है 5 इंटू 1.414। इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो क्या होगा, इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, देखो 5 4 ज़ा 0, ओके 5 और इधर पे आ गया 7, 5 4 ज़ा 0, ओके 5 यानी कि 7 पॉइंट समथिंग आएगा, है ना, तो ओके तो 7 पॉइंट समथिंग आएगा और नीचे फिर से 10 है, यानी कि अप्रोक्सीमेटली अगर हम देखेंगे तो 0.5 मीटर पर सेकेंड स्पीड होगा जब ये वाला चीज़ बाहर पे निकलेगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारे पास एकदम से करेक्ट रहेगा। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग को एकदम से समझ पे आ गया। अगर मैं बार बार आपको बोलता हूँ कि किसी भी जगह पे किसी भी जितना ही सिंपल डाउट होना हो, आपको ऑब्वियसली आपका डाउट क्लियर मैं करता रहूँगा और आपको इसके लिए बस एक ही काम करना है, आपको कमेंट बॉक्स पे बोलना है कि हाँ भैया मेरे को ये वाला चीज़ क्लियर नहीं हुई है। कोई दिक्कत नहीं है, आप शर्माइए मत, आप मेरे को पूछना, मैं आपका सारा डाउट क्लियर करने का कोशिश करूँगा। तो देखते हैं हम हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम। तो आ जाओ बच्चा लोग, अब देख लेते हैं हमारा 5 नंबर क्वेश्चन को, ठीक है। 5th नंबर क्वेश्चन को अब हम लोग देख लेंगे। देखो मैं क्या करूँगा, आपको तो मैं बोला ही था कि मैं क्वेश्चन को पहले रीड करूँगा, आपको मैं समझाऊँगा, उसके बाद ही मैं बोर्ड पे कुछ प्रोसीड करूँगा। अगर आपको किसी भी जगह पे कोई भी अभी भी मैं बोल रहा हूँ अगर दिक्कत हो तो ऑब्वियसली पूछना। तो देख लेते हैं 5। द इंजन मोटर साइकिल can produce a maximum acceleration 5 meter per second square. Its brake can produce maximum retardation 10 meter per second square. What is the maximum time in which it can cover the distance? ओके देख लेते हैं, चलो देखते हैं, ठीक है। मैंने क्वेश्चन को आपके लिए मैंने रीड कर लिया था, तो एक कॉल फिर से आ गया था, तो फिर से मैं आपके लिए रीड कर देता हूँ। बोल रहा है कि एक द इंजन ऑफ ए मोटरसाइकिल कैन प्रोड्यूस द मैक्सिमम एक्सेलरेशन। ओके, एक्सेलरेशन मैक्सिमम का वैल्यू आपको गिवन कितना है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और आपको बोल रखा है इट ब्रेक्स कैन प्रोड्यूस द मैक्सिमम रिटार्डेशन ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन ओके, इधर पे मैं लिख रखा हूँ कि रिटार्डेशन जो मैक्सिमम वो प्रोवाइड करता है वो कितना है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बोल रहा है कि व्हाट इज़ द मिनिमम टाइम, ओके क्या बोल रहा है, व्हाट इज़ द मिनिमम टाइम इन विच इट कैन रोवर ए डिस्टेंस ऑफ
1.5 किलोमीटर। ओके देखो भाई क्वेश्चन की भाई बहुत ज़बरदस्त है, ध्यान से देखना। बोल रहा है कि मिनिमम टाइम कब लगेगा जबकि वो 1.5 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। अब आपको क्या ध्यान रखना है, देखो पार्टिकल, देखो इनिशियली इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको क्या मांग रहा है, व्हाट इज़ द टाइम मिनिमम। देखो मिनिमम टाइम आपको कब लग सकता है, मिनिमम टाइम आपको तभी लग सकता है अगर वो कुछ डिस्टेंस, ध्यान से सुनना मेरा बात, बहुत इंपॉर्टेंट सा कंसेप्ट आपको डिस्कस कर रहा हो। जब एक्सेलरेशन मैक्सिमम, एक्सेलरेशन से वो कुछ डिस्टेंस जाएगा, डिस्टेंस जाने के बाद वो एक वेलोसिटी को अप्रोच करेगा, ऑब्वियसली करेगा। अप्रोच करने के बाद सोचो कि वेलोसिटी उसका v है, ठीक है, और वेलोसिटी इक्वल टू v से वेलोसिटी इक्वल टू 0 तक अगर वो मैक्सिमम रिटार्डेशन अगर वो अप्लाई करेगा, ठीक है, ध्यान से सुनना। देखो कॉन्सेप्ट को मैं डिस्कस कर रहा हूँ। इधर पे देखो इनिशियल वेलोसिटी उसका 0 था, ध्यान से सुनना। अगर वो एक्सेलरेशन मैक्सिमम इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से सोचो कि वो पार्टिकल इधर पे आ गया, ठीक है, तो अगर इधर पे पार्टिकल आने के बाद सोचो कि एक वेलोसिटी v अचीव किया, v अचीव करने के बाद जब उसका क्या होगा, देखो v एक वेलोसिटी होगा जिसका वेलोसिटी क्या होगा, मैक्सिमम होगा। अगर मैक्सिमम वेलोसिटी से v इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आने तक वो क्या करेगा, पार्टिकल रिटार्डेशन पे आएगा। और बोल रहा है कि ए भाई क्या बोल रहा है कि मिनिमम टाइम इन व्हिच रोवर डिस्टेंस, मतलब वो एक डिस्टेंस को ट्रैवल कर रहा है, और रोवर डिस्टेंस का मतलब क्या है कि वेलोसिटी इसका कुछ था और उसके बाद मतलब इनिशियल वेलोसिटी उसका 0 रहा होगा और फाइनल वेलोसिटी भी इसका 0 रहा होगा। इसी के लिए आपका ए वाला सेंटेंस एकदम से ध्यान से आपको समझना होगा। तो क्या होगा, देखो वेलोसिटी एक मैक्सिमम होगा, एक वेलोसिटी 0 होगा। आपको देखो इधर पे आप क्या कर सकते हो, एक चीज़ तो आप इस प्रॉब्लम पे ऐसे लगा सकते हो। क्या कॉन्सेप्ट देखो, की कॉन्सेप्ट क्या है, देखो एक्सेलरेशन था कुछ, अल्फ़ा बीटा प्रॉब्लम है ना, अल्फ़ा बीटा प्रॉब्लम। देखो एक्सेलरेशन था कुछ, रिटार्डेशन था, देखो वेलोसिटी वर्सेस टाइम, देखो ध्यान से भाई, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ हमको क्या बोल रहा था, एक्सेलरेशन था कुछ, रिटार्डेशन था, एंड क्या होगा, एक्सेलरेशन था, रिटार्डेशन था, एक वेलोसिटी मैक्सिमम अप्रोच करेगा, इनिशियली v u इक्वल टू 0 और फाइनल भी v इक्वल टू 0 पे अप्रोच करेगा। तो हमारा प्रॉब्लम एक ऐसा प्रॉब्लम पे कन्वर्ट हो गया कि जिसका हमको सारा कुछ चीज़ अल्फ़ा और बीटा प्रॉब्लम की तरफ हमको दे रखा है। देखो अल्फ़ा बीटा प्रॉब्लम के लिए मैंने आपको क्या बोला था कि हमारा जो टोटल डिस्टेंस अगर वो 2l अगर डिस्टेंस को अप्रोच करेगा तो क्या होगा, देखो हाफ तो इधर पे नहीं आएगा। देखो अल्फ़ा क्या होगा, अल्फ़ा का रिड्यूस्ड अल्फ़ा समझ सकते हो, और रिड्यूस से मैं आपको लास्ट लेक्चर पे इक्विवेलेंट अल्फ़ा भी आपको बोल रहा था, इक्विवेलेंट अल्फ़ा इनटू टोटल टाइम, है ना, यही तो हमारा होगा, है ना। तो अगर इसी कॉन्सेप्ट को अगर हम यूटिलाइज करेंगे तो हमको पहले लगेगा कि अल्फ़ा इक्विवेलेंट हमको पहले निकालना पड़ेगा, वो क्या था, अल्फ़ा बीटा बाई अल्फ़ा प्लस बीटा, है ना। अब खास बात क्या था, देखो इधर पे एक्सेलरेशन और इधर पे रिटार्डेशन काम कर रहा है, इसीलिए इधर पे आपको कोई साइन कन्वेंशन का कोई ज़रूरत नहीं है। आपको मैं पहले दिन ही बोल रहा था, देखो 5 × 10 डिवाइडेड बाई 5 + 10 इक्वल टू कितना होगा, 50 डिवाइडेड बाई 15। इधर पे अगर 5 से जाएगा तो 10/3 आएगा, जिसका वैल्यू 3.33 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा, इसका अल्फ़ा इक्विवेलेंट का वैल्यू। ओके, तो इधर पे क्या होगा, देखो 12 डिस्टेंस हमको प्रोवाइड कर रखा है 1.5 किलोमीटर। ओके, और इधर पे 10/3 वैल्यू हमको दे रखा है, और टाइम देखो, टाइम टोटल वैल्यू। आप तो क्या करेंगे, आप तो मेरे को बोलेंगे कि भैया आपको कैसे पता चलेगा जो टाइम हम इधर पे निकालेंगे वो टाइम कैसे मिनिमम होगा। टाइम मिनिमम इसको एश्योर करता है कि आपको बोला था कि इंजन कैन प्रोवाइड द मैक्सिमम एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से जाएगा, एंड मैक्सिमम रिटार्डेशन, अगर हम मैक्सिमम दोनों का वैल्यू अगर कंबाइन करेंगे तो क्या होगा, एक ऐसा एक्सेलरेशन इक्विवेलेंट पे जाएगा जिससे आपका टाइम भी मिनिमम लगेगा, और आपका जो एक्सेलरेशन का जो दोनों जो फीचर्स आपको गिवन है वो वाला चीज़ भी एकदम से सेटिस्फाइड हो जाएगा। तो देखो इस जगह से हम लोग क्या बोलेंगे, इधर से 10/3 आएगा, और इधर पे देखो किलोमीटर, तो इसको हमको क्या करना पड़ेगा, मीटर पे कन्वर्ट करना पड़ेगा, यानी कि 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया तो इसका वैल्यू
1500 हो गया। तो इधर से देखो टाइम का वैल्यू क्या होगा, देखो 3 इंटू 1500 डिवाइडेड बाई क्या होगा 10, 10 से 10 निपट जाएगा और हमारा इतना सेकंड हमारा क्या होगा करेक्ट आंसर होगा, यानी कि हमारा 450 सेकंड हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो देखते हैं हमारा कि कौन सा वाला ऑप्शन सही है, देखते हैं ऑब्वियसली। चलो अब देखो इधर पे हम लोग क्या कर दिए थे, फॉर्मूला पे थोड़ा सा मिस्टेक कर दिए थे। वो क्या था, देखो अल्फा इक्विवेलेंट इंटू टी स्क्वायर होगा, है ना, फॉर्मूला पे अल्फा इक्विवेलेंट इंटू टी स्क्वायर होगा। मैंने तो पिछले दिन आपको बोला ही था। तो इधर से टी स्क्वायर आ जाएगा और इधर से टी स्क्वायर का वैल्यू इतना आ जाएगा। तो ऑब्वियसली इसका जो रूट अंडर करेंगे तो यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। फिर भी मैं एक चीज़ को जस्टिफाई कर लेता हूँ कि थोड़ा सा गड़बड़ी तो हमने नहीं किए थे। देखो इधर पे क्या होगा, देखो 2 इंटू एल, एल का वैल्यू मतलब क्या लेट कर लिए थे, हमारा टोटल डिस्टेंस, है ना, हमारा टोटल डिस्टेंस हमने पिछले दिन में मैंने आपको बोला था। तो अगर उस कॉन्सेप्ट से अगर जाएंगे तो यही वाला चीज़ होगा। पर शायद यहाँ पे एक मिस्टेक और भी था, मिस्टेक नंबर 2 क्या था, देखो एल का मतलब क्या था, मैंने आपको पिछले दिन बोला था कि टोटल डिस्टेंस। इधर पे क्या होगा, देखो 2 इंटू एल, यानी कि इसको भी तो भाई 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। तो ये वाला चीज़ थोड़ा सा मिस्टेक था हमारा। तो इधर पे 2 मल्टीप्लाई होगा, इधर पे 2 मल्टीप्लाई होगा एंड अल्टीमेटली टी इक्वल टू रूट अंडर 900 होगा, जो कि 30 सेकेंड का इक्विवेलेंट है। ठीक है, तो हमारा देख लेते हैं ऑप्शन नंबर कितना है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा है टी इक्वल टू 30 सेकेंड, जो कि हमारा एकदम से करेक्ट आंसर है। तो सॉरी फॉर द कन्वीनियंट, तो नेक्स्ट से हम लोग देख लेंगे, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। अब आ गया है मेरा फेवरेट क्वेश्चन का एक धांसू सा एक सवाल मैं आपके लिए लेके आया हूँ। देखो 6 नंबर क्वेश्चन, ए हेलीकॉप्टर राइजेस फ्रॉम रेस्ट ऑन द ग्राउंड वर्टिकली अपवर्ड्स विथ ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन जी, यानी कि एक हेलीकॉप्टर एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन जी से ऊपर पे आ रहा था। बोल रहा है कि ए फूड पैकेट इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द हेलीकॉप्टर व्हेन इट वाज द हाइट एज, द टाइम टेकन बाय द पैकेट टू रीच द ग्राउंड क्लोज टू द एक्सेलरेशन ऑफ द ग्रेविटी। ओके, अच्छा इधर पे ना डीपीपी का मैंने जो ऑप्शन आपको दे रहा था, शायद ऑप्शन पे थोड़ा सा गड़बड़ी है। तो देख लेते हैं, हमारा जो आंसर आएगा वही हमारा फाइनल आंसर होगा। तो ऑप्शन पे क्या दे रखा है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू दे रखा है, जो कि इधर पे अगर एज का कुछ वैल्यू होगा तो ही वो न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगा, सेटिस्फाइड होगा। पर इधर पे तो एज का तो भाई कोई एक यूनिक वैल्यू नहीं है। तो देख लेते हैं क्या होगा हमारा आंसर। ओके मैं समझ गया, तो वो वाला चीज़ से हमारा ये वाला चीज़ गड़बड़ी हो गई। ठीक है, देख लेते हैं। देखो एक बोल रहा है, देखो आपका ना, अगर एक चीज़ मैं आपको एकदम क्लियर कट आपको बोल देता हूँ डायरेक्टली, अगर आपका कंसेप्ट, ओके ध्यान से सुना, अगर आपका कंसेप्ट सही रहा तो आपको इसी से कोई फ़र्क ही नहीं है ऑप्शन पे क्या हो या ना हो। आपको एक कॉन्फिडेंट रहना चाहिए कि भैया ने मेरे को अभी तक जितना जितना सिखाया है उसको हम अप्लाई करेंगे, और हमने अगर प्रीवियसली कुछ सीखा था तो भाई बहुत अच्छा बात है। तो हम सारे चीज़ को उपयोग करेंगे एकदम अच्छे से। तो फिजिक्स कभी भी किसी को धोखा नहीं देते हैं, आपको ये वाला चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा। ऑप्शन पे थोड़ा सा रॉन्ग हो ही सकता है, क्योंकि देखो हम तो भाई सभी ह्यूमन बींग्स है, तो ह्यूमन से ही तो भाई थोड़ा सा गलती हो जाता है था। तो मैंने आपको तो भाई पिछले दिन मैंने पहले एक इनिशिएटिव मैंने आपके लिए स्टार्ट किया था, जो कि डिजिटलाइज टीपीपी फॉर्मेट, यानी कि गूगल ड्राइव पे तो थोड़ा सा टाइपिंग वगैरह करने पे थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है ना। तो उसको हम लोग पिछले से ध्यान रखते हुए चलेंगे। तो देख लेते हैं क्या बोल रहा है कि ए हेलीकॉप्टर राइजेस फ्रॉम द ग्राउंड विथ ए एक्सेलरेशन जी व्हेन द हेलीकॉप्टर अप्रोचिंग ए डिस्टेंस ऑफ एज, यानी कि जब हेलीकॉप्टर एक एज डिस्टेंस पे जाएगा तब क्या होगा, उसका कुछ वेलोसिटी होगा। हमको तो नहीं पता, देख लेते हैं क्या होगा। तब क्या करेगा, हेलीकॉप्टर से एक पैकेट, ध्यान से सुनना, एक पैकेट नीचे पे इधर पे आएगा, है ना, नीचे इधर से फेंक देगा और वो ग्राउंड पे आ जाएगा। तो हमको बोल रहा है कि कितना टाइम लगेगा इस पैकेट को ग्राउंड पे आने के लिए। देख लेते हैं क्वेश्चन को। देखो एज डिस्टेंस पे जब जाएगा तब उसका वेलोसिटी क्या होगा। देखो हम तो एक बार फॉर्मूला जानते थे कि वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, है ना, हम लोग तो जानते थे। यानी कि जब वो हेलीकॉप्टर जब एज डिस्टेंस पे जाएगा तब क्या होगा, देखो यू का तो वैल्यू भाई 0 था, क्योंकि भाई इनिशियली तो भाई रेस से भाई जा रहा था, है ना। तो क्या होगा 2 इंटू ए, देखो एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना है, जी है, 2 इंटू जी, यानी कि
v का वैल्यू क्या हो जाएगा, g√2 हो जाएगा, है ना। इधर से कितना होगा, g√2 मीटर पर सेकेंड। और आपको मैंने पिछले क्लास में मैं बोला था कि एक एसपी स्टार कंसेप्ट, एसपी स्टार कंसेप्ट क्या बोलता है, जब एक मूविंग बॉडी से हम लोग एक चीज़ को अगर हम फेंकेंगे तब क्या होगा, वो बॉडी उसका एक्सेलरेशन नहीं पाएगा, क्या पाएगा, वेलोसिटी पाएगा। तो जब पैकेट क्या होगा, देखो पैकेट का अगर हम डायग्राम अगर ड्रॉ करेंगे तो क्या होगा, पैकेट का वेलोसिटी ऊपर पे होगा, क्योंकि देखो हेलीकॉप्टर तो भाई ऊपर पे जा रहा था, जब पैकेट को हमने रिलीज किया था उसका भी कुछ वेलोसिटी ऊपर पे जाएगा। उसका वेलोसिटी कितना है, g√2, क्योंकि मैंने तो आपको बोला ही था कि जब एक मूविंग बॉडी से जब हम लोग किसी चीज़ को अगर फेंकते हैं तो उसका वेलोसिटी वो अचीव करता है, ना कि एक्सेलरेशन। तो इधर पे आएगा g√2 और नीचे इसका क्या एक्ट होगा, धरती माता जी। तो धरती माता जी क्या करेगा, इसको खींच के नीचे ले आएगा। तो आपको देखना है कि इधर से वो वाला चीज़ क्या होगा, इधर पे थोड़ा सा ऊपर पे जाएगा, एक टाइम आएगा जो जिस टाइम पे उसका वेलोसिटी 0 होगा एंड देन वो फिर से ग्राउंड पे आ जाएगा। तो हमको इतना ज़्यादा कुछ फाइंड आउट करने के लिए नहीं बोला है, सिर्फ टाइम फाइंड आउट करने के लिए बोला है। तो देखोगे कि आप इधर से अगर इधर तक अगर आप आएंगे घूम के तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है, एज डिस्प्लेसमेंट है। तो एक फॉर्मूला है, आप तो जानते ही हो कि एस इक्वल टू क्या है, ut प्लस हाफ AT स्क्वायर है, ठीक है, ए वाला तो एक फॉर्मूला है। अच्छा इक्वल टू प्लस AT क्या लगेगा उधर पे, देखो ठीक है, देखते हैं। एस इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर फार्मूला को अप्लाई करते हैं। देखो u का वैल्यू था कितना, g√2। देखो आप ध्यान से देखना, एच ओके, एस इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। देखो ut, देखो u का वैल्यू कितना है, ऊपर की तरफ है, u का डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, ध्यान से देखना। डिस्प्लेसमेंट हो रहा है नीचे की तरफ, डिस्प्लेसमेंट अल्टीमेटली क्या हो रहा है, नीचे की तरफ, यानी कि हमको डिस्प्लेसमेंट एंड जी हमको क्या करना पड़ेगा, दोनों का डायरेक्शन देखो नीचे की तरफ। तो हम लोग सोच लेते हैं कि ये वाला साइड पॉजिटिव, इसको हम नेगेटिव सोच लेते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा कि हमारा सिर्फ वेलोसिटी पॉजिटिव रहेगा, बाकी जो सारा वाला चीज़ होगा यानी कि रिटार्डेशन और जो डिस्प्लेसमेंट वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो हाफ इंटू जी इंटू टी स्क्वायर, जी का वैल्यू जी दे रखा है और इधर पे क्या होगा, टी स्क्वायर हो जाएगा। तो देखो इधर से क्या होगा हमारा, इधर से अगर हम इस क्वाड्रेटिक को अगर हम देखेंगे, देखो 2 से सबको मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा, 2g√2 इधर से आ जाएगा, 2g√2 इंटू टी आ जाएगा, ओके, और इधर पे माइनस GT स्क्वायर आ जाएगा। तो अगर हम इस क्वाड्रेटिक को लेफ्ट हैंड साइड पे ले आएंगे तो क्या होगा, GT स्क्वायर माइनस 2g√2 इंटू टी माइनस 2h इक्वल टू 0 होगा, है ना। तो अगर हम इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करेंगे तो हमको तो पता चलेगा कि अल्टीमेटली क्या सिनारियो हो रहा है। देखो इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सीधाराचर्या का फार्मूला उपयोग करेंगे, क्या है, माइनस बी प्लस माइनस √(b स्क्वायर, यानी कि 2g इंटू √2 का स्क्वायर। देखो जी का स्क्वायर तो भाई जी स्क्वायर ही होगा। अब 2√2 का स्क्वायर कितना होता है, देखो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 और √2 का स्क्वायर होता है 2, यानी कि 4 इंटू 2 यानी कि 8 होगा। यानी कि इधर पे हम लोग डायरेक्टली इसको 8g स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac। देखो 4 इंटू AC, ए का वैल्यू है g और c का वैल्यू है माइनस 2h, है ना। क्लियर है ना। देखो अब इधर पे क्या होगा, 2 इंटू ए डिवाइडेड बाई 2 इंटू जी आ जाएगा नीचे। तो इधर से 2g√2 प्लस माइनस √8g स्क्वायर, और इधर पे क्या हो रहा है, इधर पे देखो प्लस 8gh आ रहा है इधर से, ठीक है, इधर से 2g आएगा। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या रहेगा, देखो यहाँ पे दो चीज़ पॉसिबिलिटीज़ है ना, इधर पे दोनों चीज़ पॉसिबिलिटीज़ है। देखो इधर पे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, देखते हैं क्या अल्टीमेटली क्या आंसर हमारे पास आ रहा है। देखो अल्टीमेटली इधर से क्या होगा, देखो t इक्वल टू, देखो 2g√2 तो भाई पहले ही था, और इधर से अगर 8 को हम लोग बाहर पे निकालेंगे तो क्या होगा, 2√2 आ जाएगा। और इधर पे देखो क्या है, जी स्क्वायर प्लस GH है डिवाइडेड बाई 2 इंटू जी है। तो 2 से 2 ऊपर नीचे ख़त्म हो जाएगा। देखो अगर आप चाहे तो मैं एक काम आपके लिए कर सकता हूँ, वो क्या, जी से ऊपर और नीचे डिवाइड कर लो और मल्टीप्लाई कर लो, यानी कि
देखते हैं, रुको एक एक करके स्टेप बोलते हैं। पहले तो भाई 2 से 2 सबको ऊपर से निपटाओ, यानी कि इधर से 2 निपट जाएगा, ठीक है, इधर से निपट गया, इधर से निपट गया, है ना। अब क्या करना, जी को भाई इन दोनों के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट करना, तो क्या होगा जी√2 डिवाइडेड बाई जी, यानी कि सिर्फ √2 बचेगा, इधर पे प्लस माइनस होगा, इधर पे √2 होगा। और ध्यान रखना बात इधर पे ए है कि जी को अगर हम इस पे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो अगर रूट पे जाएगा तो क्या होगा, जी² की तरफ जाएगा, है ना। तो जी² लाइक कुछ ऐसा कुछ कंडीशन होगा, है ना। ओके, तो देख लेते हैं, √2 प्लस माइनस √2 इंटू इधर से क्या होगा, अगर हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे तो 1 प्लस h/g हमारे पास आ जाएगा। ओके, तो इधर से क्या होगा, इस लाइन के बाद अगर हम दोनों से अगर √2 को अगर हम कॉमन लेंगे तो 1 प्लस माइनस 1 प्लस h/√2 होगा हमारे पास आंसर। आप बोलोगे कि भैया हमारे पास कौन सा आंसर हमारे पास सही होगा, क्योंकि हमको तो भाई एज का वैल्यू तो हमको पता नहीं। तो क्वेश्चन पे सॉरी कन्वीनियंट के लिए, क्योंकि हमारे पास जो ऑप्शन है वो हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यू पे है, इसलिए मैं आपको अभी श्योरिटी में नहीं दे सकता हूँ कि कौन सा आंसर सही होगा, है ना। तो सॉरी फॉर द कन्वीनियंट, बट आपको मैं एक चीज़ बोल सकता हूँ कि प्लस वाला जो साइन वाला जो आंसर होगा ना वो ही करेक्ट होगा, क्योंकि देखो इधर पे तो एक पॉसिबिलिटीज ऐसा भी हो सकता है कि इसका वैल्यू एक ऐसा होगा कि देखो मैं आपको मैथमेटिक्स से आपको मैं प्रूफ भी कर देता हूँ कौन सा आंसर सही होगा। देखो इधर पे फिजिक्स का काम ख़त्म, आप काम क्या है, मैथमेटिक्स का काम। देखो क्योंकि सोचो कि आपको ऑप्शन पे दोनों ही अगर ऑप्शन पे हो तो आप कौन सा चूज़ करेंगे। देखो इधर पे एक केस कैसा हो सकता है, देखो हमको तो इससे मतलब है अगर ए ग्रेटर देन 0 होगा तभी तो हम लोग इसको सेटिस्फाई कर पाएंगे। तो ए वाला चीज़ ग्रेटर देन 0 कब होगा, है ना, इसको अगर हम फाइंड आउट कर लेंगे तो हमारा काम बन जाएगा। एज का देखते हैं कितना वैल्यू आएगा जिससे कि ए वाला चीज़ ग्रेटर देन 0 होगा। देखो टाइम तो भाई 0 तो नहीं हो सकता, यानी कि भाई मतलब कुछ पलों में तो भाई इधर से तो भाई नहीं आ सकता, इसलिए हम इक्वल टू का साइन इक्वल टू का जो केस है उसको हम कंसिडर नहीं कर रहे हैं। तो इधर पे क्या होगा, 1 प्लस माइनस अगर हम इसको अगर उस साइड पे ले जाएंगे तो प्लस माइनस साइन जो भी हो तो उससे हमका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ध्यान समझ गया ना। देखो अगर हम बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, तो इधर भी देखो प्लस माइनस तो आएगा, है ना। तो अगर हम बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो इधर तो भाई 1 रहेगा, इधर से 1 प्लस h/g होगा। अब देखो कि 1 से 1 क्या हो जाएगा, निपट जाएगा, 1 से 1 क्या हो जाएगा, निपट जाएगा, है ना। 1 से 1 अगर निपट जाएगा तो हमारा क्या कुछ बेनिफिट होगा। देखो इधर से 1 से 1 अगर निपट जाएगा तो क्या बचेगा, देखो 0 लेस देन h/g, तो एज का वैल्यू है लेस देन 0। ये क्या को अभी भी पॉसिबल है, मेरे को तो नहीं लग रहा है कि भाई ये चीज़ पॉसिबल है। एज का वैल्यू क्या लेस देन 0 हो सकता है, कभी भी नहीं, ग्रेटर देन 0 होगा ऑब्वियसली। ओ अच्छा, हमको एक और भी केस कंसिडर करना था। देखो रूट के अंदर वाला चीज़ कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, यानी कि 1 प्लस h/g ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगा, यानी कि इधर से देखो माइनस h/g को उधर पे ले लिया। अब देखो माइनस को अगर हम दोनों साइड अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, साइन ऑफ इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगा, जो कि एज का वैल्यू ग्रेटर देन -g है। यानी कि इसका मतलब क्या बोल रहा है, देखो मैथमेटिक्स भी आपको एश्योर कर रहा है फिजिक्स का कंसेप्ट, एज का जो वैल्यू है वो -g से बड़ा है। इसका क्या मतलब, -g तो भाई एक डायरेक्शन को प्रोवाइड कर रहा है ना, कि वो वाला चीज़ नीचे की तरफ है ना। तो ऑब्वियसली इसका जो चीज़, इसको हम लोग मैग्नीट्यूड की तरफ अगर कंसिडर करेंगे तो एज का वैल्यू ग्रेटर देन g होना एकदम से मस्ट है। अगर एज का वैल्यू अगर ग्रेटर देन g अगर होगा तो ऑब्वियसली ये वाला चीज़ क्या होगा, कॉन्ट्राडिक्टरी पे आ जाएगा। तो हमारे पास क्या होगा, देखो एज का वैल्यू देखो ग्रेटर देन g होगा, तो इसीलिए इसका जो अंदर वाला सामान है, ध्यान से सुनना, इसका जो अंदर वाला सामान है ऑब्वियसली ग्रेटर देन 0 होगा।
परंतु आपको एक चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा कि माइनस वाला चीज़ इधर पे नहीं हम लोग कंसीडर करेंगे, क्योंकि एज का तो भाई कोई स्पेसिफिक वैल्यू तो हमको नहीं मिला, इसलिए हमारा जो प्लस वाला आंसर है तो यही प्लस वाला आंसर हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो बहुत अच्छा प्रॉब्लम था, शायद आपको क्लियर हो गया। तो चलते हैं हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर। तो देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है कि स्टोन थ्रोन अपवर्ड विथ अ वेलोसिटी okay with a speed of the u from the top of the tower reaches the ground with a velocity okay 3u okay then the height of the tower is। देखो एक क्वेश्चन पे बोल रहा है कि एक टावर है आपके पास, टावर से एक स्टोन को आप लोगों ने ऊपर की तरफ फेंक रहे हो u से, और ए वाला चीज़ थोड़ा सा डिस्टेंस ऊपर जाके नीचे पे टकरा रहा है 3u का स्पीड से। तो आपको फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है कि इनका हाइट कितना होगा। एकदम से सिंपल सा प्रॉब्लम है, ठीक है। तो आपको क्या करना होगा, एकदम से एक बेसिक सा चीज़ आपको समझना पड़ेगा। देखते हैं, देखो पेन को ले आते हैं, ठीक है। देखो इधर पे क्या है, देखो जब इधर से इधर पे जाएगा तब क्या होगा, नेट डिस्प्लेसमेंट देखो कि नीचे की तरफ हो रहा है, यानी कि हमारे पास डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। सोचो कि इन साइड को मैंने पॉजिटिव एज्यूम कर लिया है, ध्यान से सुनना, और इनको मैंने नेगेटिव एज्यूम कर लिया है। मैंने तो आपको बोला था कि कुछ भी एज्यूम कर लो, पर आपको थ्रू आउट द प्रॉब्लम साइन कन्वेंशन चेंज नहीं करना है। तो डी क्या हुआ, पॉजिटिव हुआ। एक्सेलरेशन क्या होगा, जी, यानी कि धरती माता जी खींचेगा नीचे की तरफ, जो कि पॉजिटिव साइन होगा। जो यू यानी कि जो इनिशियल का वैल्यू कितना होगा यू, वो भी क्या होगा, नेगेटिव साइन की तरफ, क्योंकि हमने ऊपर को नेगेटिव मान रखा है। और नीचे का जो यू फाइनल होगा, इसका यू इनिशियल नेगेटिव था और इसका यू फाइनल देखो नीचे की तरफ, यानी कि इधर 3u मीटर पर सेकेंड, वो भी पॉजिटिव डायरेक्शन पे। हम लोग एक फॉर्मूला जानते थे क्या, v² इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, है ना। तो देखो v का वैल्यू कितना है, 3u है, उसका होल स्क्वायर, और इधर पे क्या होगा, इधर पे माइनस यू उसका होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू जी इंटू एच का वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है। देखो इधर पे 9u स्क्वायर और इधर पे 1u स्क्वायर, इधर पे अगर ले आएंगे तो क्या होगा 8u स्क्वायर इक्वल टू 2g इंटू एच। तो इधर से क्या होगा, देखो 2 से 2 इधर पे 4 आ जाएगा, 4u स्क्वायर बाई जी, इसका आंसर है हमारा h। ओके, तो हमारा कौन सा वाला ऑप्शन सही है, हमारा ऑप्शन नंबर बी एकदम से करेक्ट है इस प्रॉब्लम के लिए। तो शायद आप लोगों ने इस प्रॉब्लम को कर लिया था। तो देखते हैं हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 8 ना भाई एकदम से भाई ज़बरदस्त से एक प्रॉब्लम है, जो कि जेईई मेंस पे आने का प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन और मज़ेदार एकदम, भाई आपका मज़ा हो जाएगा, एकदम मज़ा दे देंगे, ठीक है। क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख के देखो, बोल रहा है कि एक मेट्रो स्टेशन है, मेट्रो स्टेशन पे एक गर्ल वर्क्स अप ए स्टेशनरी एक्सेलरेटर एट ए टाइम t1। देखो एक गर्ल था, ठीक है। सोचो कि इधर पे एक एक्सेलरेटर था, यानी कि एक चढ़ाई था, ठीक है। सोचो कि इधर से लेके इधर तक एक्सेलरेटर था, है ना। तो इस वाला जो एक्सेलरेटर था, एक गर्ल ने उसको, जब एक्सेलरेटर जब रनिंग नहीं था, विदाउट रन, है ना, विदाउट रन यानी कि जब स्टॉप था, उस पर उसका इतना से इतना तक, ध्यान से सुनना, इतना से इतना तक चढ़ाई करने पे टाइम लगा है t1। ओके, टाइम जब कितना था, स्टॉप था एक्सेलरेटर। अब बोल रहा है कि इफ़ शी रिमेन स्टेशनरी ऑन द एक्सेलरेटर टेक, ओके, क्या बोल रहा है, ठीक है। थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक था, देखो पहले दिन तो भाई मैंने आपको तो डीबीपी तो मैं प्रोवाइड कर दिया था, इसलिए थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक था। पर पिछले दिन जब मैंने आपको डीपीपी प्रोवाइड करूँगा तो मैंने उसको फिर से एक बार रीचेक करके देन आपको अपलोड कर दूँगा, ठीक है। देखते हैं, देखो क्या बोल रहा है, रिमेन स्टेशनरी ऑन द एक्सकलेटर देन द एक्सकलेटर टेक हर, आप पे टाइम इधर पे 12 दे रखा है, परंतु ये 12 नहीं है, ए वाला चीज़ क्या है, t2 है। ओके, जब वो स्टॉप रहा होगा एक्सकलेटर पे, तब वो एक्सकलेटर उसको मूव करते हुए ऊपर पे ले जाएगा, तब उसको टाइम क्या लग रहा है, t2। व्हेन एक्सकलेटर मूव्स बट द गर्ल रेस्ट, है ना। आपको ये वाला चीज़ समझ पे आ गया, जब एक्सकलेटर मूव करेगा पर गर्ल जब स्टॉप रहेगा, ठीक है। और मैं जब आपको इस क्वेश्चन को एक बेसिक मेथड के बाद
जब मैं आपको एक और तरीका एसपी स्टार वाला मेथड बोलूँगा तब तो आपको एक मज़ा ही आ जाएगा। देखो अब बोल रहा है कि द टाइम टेकन बाय हर टू वॉक अप ऑन द मूविंग एक्सकलेटर, यानी कि जब एक्सकलेटर भी मूविंग करेगा और क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जब एक्सकलेटर भी मूविंग करेगा, एक्सकलेटर मूव कर रहा है और गर्ल भी जब सीढ़ी से यानी कि स्टेयर से जब जा रहा है। यानी कि हम तो भाई मेट्रो स्टेशन पे क्या करते थे, हमारा तो भाई बहुत बिजी लाइफस्टाइल है, यानी कि हम क्या करते थे, एक्सकलेटर पे बैठ गया तो एक्सकलेटर भी भाई जा रहा है और हम क्या करते थे कि हम लोग भी भाई सीढ़ी की तरफ स्टेयर की तरफ एक्सकलेटर पे चढ़ते हुए चले जाते थे, यानी कि हमारा टाइम सेव होता, यानी कि हमारा जो टाइम होगा वो टाइम क्या होगा, थोड़ा सा घट जाएगा। तो इस वाले थिंग से आपको तो मैं ये वाला श्योरिटी दे सकता हूँ कि सोचो कि कैपिटल टी एक टाइम है जो कि हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। तो मैं आपको पहला चीज़ बोल सकता हूँ कि जो हमारा T1 और T2 दोनों जो टाइम है, इन टाइम से T का वैल्यू क्या होगा, ऑब्वियसली लेस देन होगा। ये तो भाई हमारा पहला कंक्लूजन। ओके, हमारा कंक्लूजन फ्रॉम द हमारा जो रियल लाइफ एग्जांपल से हम तो भाई समझ सकते हैं। अब क्वेश्चन तो एराइज हो गया। देखो एक्सकलेटर तो भाई इसको तो भाई थोड़ा सा तो भाई एक डिस्टेंस तो भाई ले जाएगा, जब दोनों केसेस पे जब वो स्टॉप एक्सकलेटर जब स्टॉप होगा तब भी वो एक डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, जब एक्सकलेटर उसको मूव करेगा तब भी एक डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, बट दोनों केसेस पे क्या होगा, वो दोनों डिस्टेंस ही इक्वल होगा। यानी कि पहले केस से हम जब एक्सकलेटर जब स्टॉप था वो वाला केस को हम लोग इधर पे कंसिडर कर लेते हैं, केस स्टॉप वाले केस को हम लोग इधर पे कंसिडर कर लेते हैं। सोचो कि एज डिस्टेंस वो पैदल से जाया है तो क्या होगा, एक्स यानी कि सॉरी एज डिस्टेंस है ना, तो हम लोग एक फॉर्मूला इधर पे उपयोग कर सकते हैं कि h इक्वल टू यू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर। हम लोगों को तो पता नहीं है कि देखो अब मैं आपको एक अच्छा बात बोलूँ, देखो जब हम पैदल से चलते हैं, हम लोग पैदल से चलने वाला जो प्रॉब्लम हम लोगों को जब आता है, अगर हमको किसी भी प्रॉब्लम पे अगर हमको एक्सेलरेशन प्रोवाइड नहीं कर दिए है तो हम उसको कैसे एज्यूम करेंगे कि उसका कोई एक्सेलरेशन नहीं था। तो हम लोग एक फार्मूला तो जानते ही थे कि एस इक्वल टू वी टी, तो उस फार्मूला को इधर पे उपयोग करेंगे तो क्या होगा, एच इक्वल टू वी इंटू टी, T1 होगा क्योंकि भाई स्टॉप वाला केस हम लोग इधर पे कंसिडर कर रहे थे। और सोचो कि वो वाला जो वुमेन था और गर्ल था उसका वेलोसिटी है v। ओके, एज्यूम कर लिया। तो ये था हमारा इक्वेशन नंबर 1। और हम लोग केस 2 इस वाले थिंग से हम लोग इधर पे कंसिडर कर लिए एक केस 2 क्या होगा, h होगा, ठीक है, h होगा। अब देखो जब एक्सकलेटर पे जब वो चीज़ जाएगा, देखो तब क्या होगा, जब एक्सकलेटर उसको लेके जाएगा तब एक्सकलेटर का क्या होगा, इनिशियली तो देखो उसका तो भाई कुछ वेलोसिटी होगा, कुछ एक्सेलरेशन भी होगा, है ना। इनिशियली क्या उसका कोई वेलोसिटी और एक्सेलरेशन होगा। देखो एक्सकलेटर जब मूव करता है तब क्या होता है, एक्सकलेटर जब मूव करता है तब वो, अगर आपने उसको ध्यान से देखेंगे, रियल लाइफ पे अगर समझना चाहते हैं तो एक्सकलेटर पे ओरिजिनली जो होता है थोड़ा सा मतलब वो आपको लगता है ना कि एक्सकलेटर पे जब आप चढ़े हो तो कोई चीज़ आपको खींच के ले जा रहा है, और वो भी आपको ना शायद यूनिफॉर्म नहीं लग रहा होता है। जब आप शुरू पे एक्सकलेटर पे चढ़े हो और जब आप फाइनल पे जाएंगे ऊपर पे, तब आपको कैसा लगेगा कि हाँ हमारा एक्सकलेटर पहले हमको ज़्यादा खींच रहा था और देन थोड़ा सा उसका शायद रिटार्डेशन व कुछ फंक्शन वगैरह एक्सकलेटर के अंदर हो रहा था, एंड देन उसके बाद हमारा वेलोसिटी थोड़ा घटता था कि जब हम रियल लाइफ पे जाते थे। परंतु हमारा फिजिक्स का प्रॉब्लम पे आपको क्या करना है कि रियल लाइफ के बियॉन्ड आपको सोचना है कि एक्सकलेटर का भी एक कांस्टेंट वेलोसिटी रहा होगा जिसको हम v प्राइम नाम देते हैं, और उसको t2 टाइम लगा है जाने पे। तो इधर से हम लोगों को एक चीज़ तो पता चल गया कि इन दोनों इक्वेशन कैसे आया। तो देखो दोनों तरीके से अगर एज का वैल्यू इक्वल कर देंगे तो क्या होगा, v_t1 इक्वल टू v प्राइम t2, तो t1 बाई t2 का जो वैल्यू आएगा वो है v प्राइम बाई v। तो ये हमारा हुआ पहला कंक्लूशन। तो आप देखते हैं हमारा नेक्स्ट हम कैसे इसको अप्रोच कर पाएंगे। देखो जब पैदल पे जब चलेगा तब क्या होगा, तब उसके ऊपर देखो
तब भी तो भाई वो h डिस्टेंस ही तो भाई ट्रैवल करेगा, यानी कि उसका कुछ वेलोसिटी रहा होगा, है ना। तो उसका कुछ इक्विवेलेंट शायद कुछ वेलोसिटी रहा होगा, है ना। तो इक्विवेलेंट वेलोसिटी का अगर कुछ कंसेप्ट इधर पे अगर उपयोग करेंगे, क्योंकि हम लोग इधर पे एक्सेलरेशन का भी क्षेत्र पे हम लोग इधर पे वेलोसिटी और इधर की भी हम लोग वेलोसिटी अज्यूम कर लिए थे। तो इक्विवेलेंट क्या होगा, देखो s इक्वल टू वी टी होगा, है ना। v इक्विवेलेंट इंटू टी, यानी कि टोटल टाइम t, हम लोगों ने इसको पहले ही अज्यूम कर लिया था। अब क्या होगा, देखो इधर से देखो वेलोसिटी हमको इक्विवेलेंट इधर से फाइंड आउट करना पड़ेगा, है ना। अगर इधर पे देखो एक कंडीशन हमारा एक ऐसा भी है ना, एक कंडीशन हमारा ऐसा भी है। तो अगर हम इसको थोड़ा सा ऐसे हम लोग देखेंगे कि T1/T2 इज़ प्रोपोर्शनल टू V1/V2, सॉरी V/V, मतलब इसका जो रेशियो होगा और इसका जो रेशियो होगा वो तो भाई इक्विवेलेंट होगा। तब हम इससे क्या कंक्लूड कर सकते हैं, T1:T2 इक्वल टू V':V, ये वाला चीज़ तो हम लोग कंसिडर कर सकते थे। अब बात आती है कि वेलोसिटी इक्विवेलेंट हम लोग कैसे निकालेंगे। देखो मैंने आपको जैसे एक्सेलरेशन इक्विवेलेंट मैंने आपको सिखाया था, वैसे ही तरफ हम इसका वेलोसिटी इक्विवेलेंट आसानी से फाइंड आउट कर सकते थे, है ना। तो वेलोसिटी इक्विवेलेंट इधर से क्या होगा h, एंड वेलोसिटी इक्विवेलेंट इधर से क्या होगा T1 प्लस T2 इंटू टी। ओके, अब t का वैल्यू क्या होगा, h इंटू T1 प्लस T2 डिवाइडेड बाई T1 T2, है ना। यही तो हमारा आंसर होगा, देखते हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बोल देता हूँ, एक्सेलरेशन इक्विवेलेंट का जो वैल्यू आया था, हाँ T1 T2 बाई T1 प्लस T2, अच्छा ठीक है, ये वाला चीज़ तो भाई सही है। अब हमको देखना है कि इधर से हम लोग क्या कोई और चीज़ भी कर सकते हैं। देखो इधर से हमको T1 और T2 यानी कि t के टाइम पे कुछ ना कुछ काम इधर पे करना पड़ेगा। तो देखो इसलिए मैं फास्ट पे आपको बोला था कि इस वाले सॉल्यूशन के अलावा एक और सॉल्यूशन भी मैं आपको प्रोवाइड कर सकता था, जो कि एसपी स्टार वाला कंसेप्ट था। तो मैंने तो आपको इधर पे कंसेप्ट प्रोवाइड कर दिया था। तो इस कंसेप्ट के अलावा आप लोग इसको ऐसा भी समझ सकते हो कि टाइम का क्या हुआ, इक्विवेलेंट टाइम का एक कंसेप्ट आ रहा है इधर, है ना। तो इक्विवेलेंट टाइम के अकॉर्डिंग क्या होगा, टाइम इक्विवेलेंट इक्वल टू T1 T2 बाई T1 प्लस T2, जो कि अपना एकदम से डायरेक्ट आंसर आ जाता है एसपी स्टार वाला कंसेप्ट से, ठीक है। तो शायद आपको ये वाला चीज़ हो गया। देखो इधर पे एज का भी वैल्यू हमको गिवन था, यानी कि हमको इसको ऐसे नहीं करना था, यानी कि अल्फा बीटा प्रॉब्लम पे जब मैंने आपको सिखाया था कि एक्सेलरेशन इक्विवेलेंट जैसे निकलता है, रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट जैसे निकलता है, ऐसे ही हम लोग टी इक्विवेलेंट को निकल सकते हैं। तो ठीक है, तो शायद आपको समझ पे आ गया ये वाला चीज़। तो हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 हमारे पास एकदम से करेक्ट होगा। तो चलते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो लेट अस मूव ओवर द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। ए पार्टिकल एक्सपीरियंसेस अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन फॉर द 20 सेकेंड आफ्टर स्टार्टिंग द रेस्ट। ओके, स्टार्टिंग द रेस्ट का मतलब क्या है, u इक्वल टू 0 से कुछ डिस्टेंस वो ट्रैवल किया है और ओ वी भाई एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन से जा रहा था, ठीक है। देखते हैं क्या बोल रहा है, इफ़ इट ट्रैवल्स द डिस्टेंस ऑफ द S1 एट द फर्स्ट 10 सेकेंड, यानी कि फर्स्ट 10 सेकेंड पे कुछ डिस्टेंस S1 पार्टिकल ने ट्रैवल किया था, ठीक है, जब टाइम इक्वल टू 10 सेकेंड था, ठीक है। अब बोल रहा है क्या, एंड द डिस्टेंस S2 इन द नेक्स्ट 10 सेकेंड। अब आपको ध्यान रखना है S2 का जो डिस्टेंस आपको दे रखा है वो क्या है, इधर से तो इतना तक तो S1 आपको पता चल गया, तो इतना से इतना तक S2 है हमारा नेक्स्ट टाइम, है ना। तो t इधर से क्या होगा 10 सेकेंड, यानी कि जब t इक्वल टू 0 इधर पे था, देखो t इक्वल टू 10 सेकेंड कहाँ पे होगा, इधर पे होगा, और t इक्वल टू 20 सेकेंड इधर पे होगा, यानी कि इधर पे 10 सेकेंड, इधर पे 10 सेकेंड, जो कि हमारा क्वेश्चन पे गिवन है। तो आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा S1 और S2 के बीच पे क्या रिलेशन है। देखो इस प्रॉब्लम को हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देखो लेट एज्यूम एक्सेलरेशन इक्वल टू a, ठीक है। एक्सेलरेशन को हमने एक a एज्यूम कर लिया। देखो टाइम जब 10 होगा, देखो डेल्टा t क्या है, फास्ट केस के लिए 10 सेकेंड ऑब्वियसली,
है ना। फर्स्ट केस के लिए क्या होगा, 10 सेकेंड होगा। ओके, हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं कि वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। वी का वैल्यू हम लोगों को नहीं पता, इक्वल टू यू स्क्वायर का, देखो यू का वैल्यू कितना था 0, 2 इंटू ए इंटू एस, है ना। अब 2 इंटू ए इंटू एस वन होगा, तो इधर से क्या होगा, एस वन का वैल्यू वी स्क्वायर बाई 2a आ जाएगा। ये हमारा होगा पहला इक्वेशन। अब हम लोगों को एक चीज़ और पता है, एस वन इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ई टी स्क्वायर। यू का वैल्यू है 0, यानी कि 0 प्लस हाफ इंटू ए इंटू टी वन स्क्वायर, है ना। ये वाला चीज़ तो भाई हमको पता है ना। तो अब अगर इधर से हम लोग जाएंगे तो एस वन क्या होगा, ए बाई 2 इंटू टी स्क्वायर। तो हमको ये दोनों चीज़ का तो पता तो अभी अभी चल गया। देख लेते हैं अब क्या कर सकते हैं। देखो S2 को हमको पता करना है, तो इधर से मैं सेम तरीके से S2 को कैसे फाइंड आउट कर सकता हूँ। देखो जब इधर से देखो, इधर से तो हमको तो भाई वेलोसिटी का एक चीज़ पता चल गया कि वेलोसिटी क्या होगा, इधर से रूट अंडर 2a/s1 होगा, है ना। तो जब टाइम t इक्वल टू 10 पे आएगा तब उसका वेलोसिटी कितना होगा, रूट 2a/s1। और जब वेलोसिटी t इक्वल टू 10 सेकेंड पे इधर होगा तब इस सेकेंड वाला पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट के लिए a कितना होगा, इनिशियल वेलोसिटी होगा। यानी कि इधर से हम लोग क्या कर सकते हैं, वी स्क्वायर इक्वल टू, ठीक है, इधर से देखो, इधर से क्या कर सकते हैं, S2 इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यानी कि u का वैल्यू कितना होगा, 2a/s1 प्लस हाफ a इंटू T2 स्क्वायर, क्योंकि इधर पे T2 टाइम लगा था। देखो T2 का वैल्यू कितना है, 100, है ना। देखो इधर से क्या हुआ, देखो S1, ठीक है, इसका वैल्यू निकालेंगे। इधर से क्या होगा, 2a/s1 प्लस a/2 इंटू T2 स्क्वायर। अब देखो T1 और T2 बोथ केसेस पे 10 सेकेंड दे रखा है हमको, तो ए वाला वैल्यू हम लोग इधर पे पहले पुट कर लेते हैं। इधर पे देखो T1 है ना, तो T1 मतलब 10 का स्क्वायर, यानी कि कितना होगा 100, यानी कि इधर से 100/2 यानी कि 50a आ जाएगा, जिसका वैल्यू होगा S1, ठीक है, S2। ओके, अब देखते हैं क्या होगा हमारा। इधर से क्या होगा, देखो 2 इंटू ए इंटू S1 का वैल्यू कितना है 50a, यानी कि इधर से 50a आ जाएगा, और इधर से a/2 इंटू टी स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर आ जाएगा। और इधर से अगर S2 का वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करेंगे, देखो इधर से 100 स्क्वायर यानी कि 10a प्लस इधर से देखो 50 आ जाएगा, यानी कि S2 का वैल्यू हमारा क्या आ रहा है, इधर से 60a और इधर से क्या आ रहा है 50a। तो आपको पहला वाला देखो, इधर से ना ऑप्शन को मैं पहले आपको दे देता तो आपको शायद थोड़ा सा आसानी होती। तो इधर से ऑप्शन नंबर ए S1 इक्वल टू S2, ऑप्शन नंबर बी क्या हुआ है, इधर से S1 इक्वल टू S(2/3), ऑप्शन नंबर सी S1 इक्वल टू S(2/4), और इधर पे ऑप्शन डी आपको दे रखा है S1 इक्वल टू S(2/2). देखो इधर से तो आपको एकदम से डायरेक्ट पता चल गया कि S1 इक्वल टू S2 नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा रॉन्ग होगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, S1 और S2 का वैल्यू आपको पता है और आपको V1 V2 का वैल्यू आपको पता है, तो इसके द्वारा आपको चेकआउट करना पड़ेगा कि कौन सा आंसर आपका सही होगा। देखो अच्छा, देखते हैं थोड़ा सा डिस्टेंस एट द नेक्स्ट 10 सेकेंड। ओके, S2, देखो सॉरी एक गलती हो गया इधर पे। देखो S2 तो हमको दे रखा था कि डिस्टेंस एट द नेक्स्ट कितना सेकेंड, नेक्स्ट 10 सेकेंड, यानी कि इसका चीज़ आपको क्या पता करना है। देखो इधर से आपको S1 इक्वल टू S2, तो भाई ए वाला चीज़ नहीं होगा, और इसका मीनिंग क्या है, S1 इक्वल टू, इसका मतलब क्या है, देखो S2 का वैल्यू है इतना, यानी कि ए वाला चीज़ बोल रहा है हाफ इंटू S2, है ना। देखो S2 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि बोल रहा है कि S2 जो होगा उसका डिवाइडेड बाई 2 होगा, यानी कि हाफ ऑफ S2 होगा 30 इक्वल टू 30a इक्वल टू 50a, कभी नहीं हो सकता, यानी कि हमारा डी वाला ऑप्शन भी नहीं होगा। अब देखते हैं हमारा सी वाला ऑप्शन पे क्या बोल रहा है, S1 इक्वल टू S⁴ सब्सक्रिप्ट पे है, यानी कि 1/4 ऑफ 60a, यानी कि 15a, क्या 15a है, 50a है।
इसका मतलब ए भी आंसर गलत, इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो। तो अब देखना पड़ेगा कि ऑप्शन नंबर बी हमारे पास कैसे करेक्ट आएगा, है ना। देखो ऑप्शन नंबर बी तो भाई एकदम से करेक्ट हो, यानी कि तीनों ऑप्शन रॉन्ग है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारे पास एकदम से सही आंसर होगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। तो अगर आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। तो थैंक यू, गुड बाय एंड गुड नाइट। तो फिरते हैं नेक्स्ट क्लास के लिए, तब के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे एंड जय हिंद बच्चों।